अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कास अकरम और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस में प्रैक्टिका टेस्ट, जो कि वेबसाइट है जिससे ये सारा तैमारी समझ ले मैं लेके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उस वेबसाइट के मुताबिक जिसमें देखे थे कि ऑफिशियल टेस्ट भी हैं, उसके मुताबिक 2021 में इम्तिहान जो देखे थे कि या कार्नेट बे के जो एग्ज़ाम है उनमें सबसे ज़्यादा बार आने वाले 30 क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस अभी हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि 15 होंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरे 15 होंगे, वो ये 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2021 में इम्तिहानात में ज़्यादा बार आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी अपने पहले क्वेश्चन की जानिब, जो कि है सी आकाउसा de una avería। अगर किसी अवेरिया की वजह से, किसी खराबी की वजह से su vehículo queda inmovilizado en un túnel, आपकी गाड़ी रुक जाती है किसी टनल में, कि carece de zona reservada para emergencia, जिसमें carece इस लफ्ज का मानी है कि उसमें नहीं है। carece किस चीज की कमी है उसमें? de zona de reservada para emergencia, जिसमें इमरजेंसी वाली जगह नहीं है जहां पे इमरजेंसी आप अपनी गाड़ी रोक सकें। देवेरा आपको करना होगा। देवेरा का मतलब है आपने क्या करना है। ऑप्शन ए, inmovilizar el vehículo lo más cerca posible del borde izquierdo। अपनी गाड़ी आपने रोक देनी है जो लेफ्ट साइड वाला बोर्डे है, मतलब बिल्कुल एंड, इस चीज को बोर्डे कहते हैं। ये जो पिक्चर में हमें नजर आ रही है, तो जो लेफ्ट साइड वाले बोर्डे है उसके साथ, जहां पे सड़क का एंड होता है उसको बोर्डे कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आपने गाड़ी रोक देनी है लेफ्ट साइड पे उस बोर्डे के साथ। ऑप्शन बी कह रहा है inmovilizar el vehículo lo más cerca posible del borde derecho। जो राइट साइड वाला बोर्ड है उसके साथ, जितनी साथ उसके हो सके आपने अपनी गाड़ी रोक देनी है। और ऑप्शन सी कह रहा है permanecer en la calzada sin alejarse mucho del vehículo। सड़क में ही रहना है और गाड़ी से ज्यादा दूर भी नहीं जाना। तो इसका सही ऑप्शन या सही इसका जवाब कौन सा है? जब भी किसी टनल में आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि उसको रोकें। जो राइट साइड वाला बोर्ड है, या ये राइट साइड वाला बोर्ड है, इसके जितना करीब हो सके उतना करीब इसको अपनी गाड़ी को इमोबिलिजार कर देना है। अगला सवाल कहता है जी, ¿cuál de los siguientes vehículos deberá circular obligatoriamente por el carril derecho en autopistas de más de 3 carriles por sentido? इसका क्या मानी है? क्वाल दे लो सिगेंटेस व्हीकल्स, जो नेक्स्ट अभी हमें ऑप्शन दे रहे हैं, इन गाड़ियों में से कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको देवेरा सर्कुलर ओब्लिगाटोरियामेंटे, जिनको लाजमी तौर पे चलना होगा, por el carril derecho, जो राइट साइड वाला ट्रैक है, autopista में जिसकी 3 से ज्यादा ट्रैक हो। आप एक autopista पे जा रहे हैं, उसके हर साइड के लिए 3 से ज्यादा ट्रैक है। तो कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं या गाड़ी है जिसको लाजमी तौर पे जो सबसे राइट साइड वाली है उसी के ऊपर चलना होगा? ऑप्शन ए, motocicletas de más de 250 cc de cilindrada। 250 सीसी से ज्यादा जो गाड़ी मोटरसाइकिल्स हैं वो। ऑप्शन बी कह रहा है conjunto de vehículos de más de 5 metros de longitud। जो conjunto de vehículos वो क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा हिस्से होते हैं। तो एक से ज्यादा हिस्से वाली गाड़ी जिसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा हो। और ऑप्शन सी कह रहा है vehículos especiales de masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos। वो स्पेशल गाड़ियां जिनका मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा जो क्या है वो 3,500 किलोग्राम से ज्यादा है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है जी ऑप्शन सी। जो गाड़ियां व्हीकल्स स्पेशियलिस जिनका वजन मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा 3,500 किलोग्राम से ज्यादा होगा, वो हमेशा राइट साइड वाले ट्रैक पे ही चलेंगी। एक चीज दूसरा, ये भी इसका जवाब हो सकता था अगर इसमें conjunto de vehículos de más de, अगर यहाँ पे 7 होता लिखा हुआ 7 metros होता तो ये ऑप्शन भी सही था। तो ये शायद नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला ऑप्शन ना हो और ये वाला हो कि conjunto de vehículos de más de 7 metros। अगर 7 मीटर से ज्यादा conjunto de vehículos हैं तो वो भी राइट साइड वाले ट्रैक पे ही जाएंगी। अगला सवाल, ¿de qué color deberá ser la luz antiniebla delantera? जो लूसेस होती हैं उनमें आपको थ्योरी से पता चल गया होगा या पिछले टेस्टों से कि कुछ होती हैं अंतिनिएबला delanteros, आगे वाली जो धुंध वाली होती हैं, और कुछ पीछे traseros होती हैं, वो पिछले वाली होती हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो अंतिनिएबला है, धुंध वाली जो लाइटें हैं आगे वाली, उनका कलर क्या होना चाहिए?
ऑप्शन ए ब्लैंको o amarillo selectivo, ऑप्शन बी ब्लैंको únicamente और ऑप्शन सी रोjo। तो इसका सही जवाब कौन सा है? एक चीज तो आप अपने जहन में रख लें, सामने दिलांतेरा कभी भी कोई लाइट सुर्ख नहीं होगी, नॉर्मा जनरल कोई भी सामने वाली लाइट सुर्ख नहीं होगी, और पीछे वाली सिर्फ और सिर्फ जो बैक साइड पे ब्लैक व्हाइट कलर की होती है वो सिर्फ मार्च अदरास की होती है जब गाड़ी रिवर्स जा रही हो, और उसका भी मतलब यही होता है कि गाड़ी उस तरफ जा रही है। अगर मैं सामने की तरफ जा रहा हूं तो लाइटें व्हाइट है, अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो पीछे वाले को तो ऐसे नजर आना है कि गाड़ी उसकी तरफ जा रही है, तो इसलिए जो रिवर्स होती है वो भी व्हाइट कलर की होती है। बाकी ब्रेक की या दूसरे लूसेस कोर्तास पोसेसिव जो नॉर्मल जो लाइटें हैं, पीछे वाली रेड कलर की, आगे वाली व्हाइट कलर की। लेकिन ये जो अंतिनियबला है ये आगे वाली किस कलर की हो सकती हैं? व्हाइट, ब्लैंको और अमारियो सेलेक्टिव भी हो सकता है। मतलब इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेड कलर की आगे वाली नहीं हो सकती। अगला सवाल, ¿para qué sirve el sistema de suspensión de un vehículo? ये जो सिस्टम de suspensión होता है ये तकरीबन जिसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये जो स्प्रिंग होते हैं गाड़ी में या जो मतलब सारी गाड़ी को जिसने इकट्ठा करके रखा होता है, इसका क्या मकसद होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, किस वजह से ये होता है? ऑप्शन ए, para amortiguar las vibraciones y mantener la estabilidad del vehículo। ये जो जब हम किसी ऊंच नीच से गुजरते हैं या जो गाड़ी एक स्टेबिलिटी उसकी रखनी हो, एक साइड से नीचे ना हो जाए दूसरी साइड से ऊपर ना रह जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं amortiguar las vibraciones, जो ऊपर नीचे होती है उसको स्टेबल रखना और गाड़ी बिल्कुल प्लान चले। ऑप्शन बी, para no patinar, कि वो स्लिप ना हो, और ऑप्शन सी, para mover las ruedas, ताकि उसके जो टायर हैं वो घूमे। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन ए, ये जो सिस्टम de suspensión होता है इसका मकसद ये होता है कि गाड़ी को स्टेबल रखे। अगला सवाल, ¿pueden los factores personales como el estrés influir en los efectos de alcohol? पर्सनल फैक्टर्स जैसा कि स्ट्रेस से एक बंदा होता है, वो भी जो अल्कोहल का कंज्यूमिर एक बंदा करता है तो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं कि एक बंदा स्ट्रेस है और वो अल्कोहल पीता है और दूसरा नॉर्मल है तो वो अल्कोहल पीता है, क्या उनमें डिफरेंट होता है? सवाल ये कह रहा है कि क्या पर्सनल फैक्टर्स जैसा कि एक बंदा स्ट्रेस्ड है वो अल्कोहल के कंज्यूम में इफेक्ट होते हैं या नहीं। तो आम तौर पे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि अल्कोहल में क्या इसका असर हो सकता है, क्या इसका असर हो सकता है, जब भी ये influir en los efectos de alcohol होगा तो इसका जवाब ये एक मतलब कुलिया कह लें, एक ट्रू कोई कह लें, लिख लें, ये हमेशा इसका जवाब सी ही होगा हमेशा। जब अगर तो आपको इसका सही जवाब का पता है, आप 100% श्योर हैं, तो फिर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन जब आप डाउट करें इस तरह के क्वेश्चन में तो सी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि आमतौर पे हर चीज जो है ना वो अल्कोहल के कंज्यूम में अफेक्टर होती है। बंदा ज्यादा थका हुआ हो या बंदा कोई परेशानी हो, स्ट्रेस हो, जो भी हो, तो उसमें और बाद में अल्कोहल भी इस्तेमाल करे तो वो उसका असर उस पर होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहे हैं? नो, únicamente depende del tipo de alcohol que se quiera। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की अल्कोहल जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सी, बिल्कुल सी, और ऑप्शन सी कह रहा है नो, अल्कोहल solamente afecta a las características físicas del conductor। बिल्कुल ये जो स्ट्रेस वगैरह ये इसका अमल दखल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइवर होता है उसकी फिजिकल सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन बी, सी, ये जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं अल्कोहल के कंज्यूम में। अगला सवाल, hablar por teléfono móvil mientras se conduce, टेलीफोन पे बात करनी जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। ऑप्शन ए, aumenta el riesgo de accidente solo en los casos que se tiene que manipular el teléfono। आपके एक्सीडेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बढ़ा देता है, लेकिन सिर्फ उस केस में जब आपने मोबाइल को हाथ से मैनिपुलेट करना हो। ऑप्शन बी कह रहा है no influye sobre el control de velocidad ni de la trayectoria, मतलब इसका कोई असर नहीं होता ना ही स्पीड पे और ना ही आपके जो जिधर आप जा रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहा है supone un mayor riesgo de distracción aunque se utilice el manos libres। ये आपको डिस्ट्रायर करता है, आपकी बेध्यानी बढ़ाता है, बेशक आप हेडफोन यूज कर रहे हैं या जो मानस लिब्रे होता है जिसमें मतलब हमें मोबाइल पकड़ना नहीं होता, वो ऑडियो हमें सुनाई देती है गाड़ी के सिस्टम की वजह से,
तो उस सूरत में भी ये हमारी बेध्यानी बढ़ा देता है, क्योंकि जाहिर सी बात हम किसी से बात कर रहे हैं। तो यही है जी इसका सही जवाब। Supone un mayor riesgo de distracción aunque बेशक se utilice el manos libres। अगला सवाल, ¿qué nombre recibe el accidentado que sufre varias fracturas óseas graves? उस चीज को या उस मतलब मरीज को क्या नाम दिया जाता है जो कि जिसकी फ्रैक्चुरस óseas होती हैं, हड्डियों का तोड़, तोड़ मतलब टूटी, जो जिसकी एक से ज्यादा जगह से हड्डियां टूट जाएं और सख्त मतलब वो जख्मी हो, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, ये डॉक्टरी जुबान में कह लें। तो इसमें तीन ऑप्शंस हैं, पोलीट्राउमाटिजादो, एक्स्ट्रा ट्राउमाटिजादो या हिपोट्राउमाटिजादो। तो इसका सही जवाब है ये, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई इसमें मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आपने जहन में ही रखना है। जिस बंदे की एक से ज्यादा हड्डी एक जगह से ज्यादा जगह से एक से ज्यादा जगहों से हड्डी टूटी हो तो उसको कहते हैं पोली ट्राउमाटिजादो। पोली जो लफ्ज होता है किसी भी के साथ पोली लगता है उसका मतलब होता है एक से ज्यादा। पोलीवालेंटे या पोलीडेपोर्टिवो, ये ऐसे हैं पोलीडेपोर्टिवो यहाँ से एक से ज्यादा गेम खेली जा सके, पोलीवालेंटे जो कि एक से ज्यादा काम कर सके, और पोली ट्राउमाटिजादो जिसकी एक से ज्यादा जगहों पे मतलब लगी हो, या इस केस में जो हड्डियां एक से ज्यादा जगह से टूटी हो। तो ये आपने मेमोरी सारी करना है, रट्टा ही लगाना है। एक से ज्यादा जगहों पे जब हड्डी टूटी जाती है तो उस मरीज को क्या नाम दिया जाता है, पोली ट्राउमाटिजादो। ऑप्शन ए। अगला सवाल, ¿qué conducta de las siguientes está obligado a mantener el conductor? ये जो तीन ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लाजमी तौर पे अपनाना होता है एक ड्राइवर को। ऑप्शन ए, mantener el campo de visión necesario, अपनी जो भी उसकी नजर है जो कि सामने उसको नजर आना, सामने उसको जो दिखाई देता है वो अपनी जितनी भी उसकी लाजमी होती है वो रखनी चाहिए उसको। Option B, no estacionar el vehículo en un tiempo menor a los 20 minutos de conducción। ये तो अजीब सा ही ऑप्शन है कि जब तक आप 20 मिनट कम से कम अपनी गाड़ी ना चला लें तो आप गाड़ी नहीं रोक सकते या गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ऑप्शन सी कह रहा है parar en todos los pasos de peatones aunque no pase nadie। हर एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना है बेशक कोई गुजर रहा हो या ना गुजर रहा हो। तो इसका सही जवाब क्या है, हमें अपनी जो दिखाई देने वाली कंपो दे विज़न है वो अपनी क्लियर रखनी चाहिए। ऑप्शन ए है जी इसका सही जवाब। अगला सवाल, उन तुरिस्मो के arrastra un remolque ligero। तुरिस्मो कहते हैं कार को, एक कार जिसके साथ रेमोल्के हो, ट्राली हो। लिगेरो, लिगेरो कौन सी होती है, जिसका वजन 750 किलोग्राम से कम होता है। तो एक तुरिस्मो जिसके पीछे ये remolque हो और उसका वजन 750 किलोग्राम से कम हो, ¿a qué velocidad máxima puede circular por una autopista o una autovía? एक autopista या autovía पे कौन सी उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100 और ऑप्शन सी 90। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन सी 90 किलोमीटर पर हॉरा, 90 किलोमीटर पर हॉरा। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आप अपने जहन में रख सकते हैं, अगर यहाँ पे होता तुरिस्मो arrastra un remolque ligero नहीं पेसादो, मतलब 750 किलोग्राम से बड़ा ज्यादा वजन वाला रेमोल्के जब होगा तो फिर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी 80। अगर 750 से कम है तो 90, अगर 750 से ज्यादा है तो 80। अगला सवाल, ¿pueden los agentes de circulación obligar a un conductor a que sus neumáticos lleven cadenas? तो क्या आपको agentes मतलब पुलिस वाले आपको ओब्लिगार कर सकते हैं, आपके लिए लाजमी करार दे सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी के टायर के ऊपर जो चैन है वो लगाएं। ऑप्शन ए कह रहा है सी las condiciones atmosféricas así lo requieren। अगर मौसमी हालात इस तरह का ये करने पे मजबूर करें या मौसमी लिहाज से आपको ये करना चाहिए तो ये आपको ओब्लिगार कर सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है únicamente los policías locales nos podrán obligar, सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस हमें इस चीज पे ओब्लिगार कर सकती है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो es opcional poner las cadenas y nunca es obligatorio, ये हमेशा ऑप्शनल ही है, कभी भी ये लाजमी नहीं। तो इसका सही जवाब, और सही जवाब है इसका ऑप्शन आ। लेकिन इससे आप एक और चीज भी माइंड में रख सकते हैं, जब पिछले क्वेश्चन की तरह मैं आपको कहूंगा
जब अगर तो आपको सही जवाब 100% आपको यकीन है कि सही जवाब का आपको पता है, तो फिर तो टेंशन ही नहीं। लेकिन जब आप डाउट कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये होता है así lo requieran, यहाँ पे condiciones atmosférica है, उसमें कोई किसी भी चीज के साथ जब उसका होगा condiciones así lo requieren, तो यही होगा उसका सही जवाब आमतौर पे। लेकिन अगर आप 100% श्योर नहीं है, तब इस तरह के त्रुकों पे या जो टिप्स हैं इस पे आपने जाना है। पहली मैंने आपको बताई जो तासा दे अल्कोहल पे अफेक्टार होता है या नहीं, या अल्कोहल के कंज्यूम में अफेक्टार होती है स्ट्रेस वगैरह या नहीं, तो इस तरह की चीजें हमेशा होती हैं। और दूसरी टिप ये है कि जब भी किसी ऑप्शन में, ये सिर्फ उस वक्त आपने अपनाना है जब आपको सही जवाब का 100% श्योर नहीं, और उसके ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा हो कि las condiciones así lo requieren, मतलब उस वक्त के हालात के मुताबिक ऐसा हो, तो फिर सही जवाब भी अमूमन वही होता है। ये दो अभी तक हो गए आपके पास ट्रिक्स। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की जानिब, जो कि है ¿Cuál de los siguientes efectos producen los ansiolíticos en el conductor? ये जो एक स्पेशल किस्म की मेडिसिन होती हैं जिनको अंसियोलिटिकोस कहते हैं, इनका काम होता है मतलब बंदे को रिलैक्स करना। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले होते हैं या बहुत डिप्रेशन वाले होते हैं, तो उनको ये दे के थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है। तो इस तरह की मेडिसिन को कहते हैं ansiolíticos। तो इसका कह रहे हैं cuál de los siguientes efectos producen, ये इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो कौन से उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं या उनके इफेक्ट्स होते हैं ड्राइवर पर। ऑप्शन ए aumenta la agudeza visual, उसकी मतलब समझ लें उसकी नजर और बढ़ जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है la aparición de periodos de somnolencia, somnolencia होती है नींद का आना, तो कुछ कुछ वक्त उनको नींद भी आ सकती है कभी कभी। ऑप्शन सी कह रहा है la disminución de la sensibilidad al deslumbramiento, कि उस ड्राइवर को अगर उसके आंख में भी मतलब सख्त किस्म की रोशनी पड़े तो वो डिस्लुम्बराट नहीं होगा, उसको असर नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन बी। इस तरह की मेडिसिन से सोमनोलेंसिया जो है ना वो हो सकती है कभी कभार। ऑप्शन कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, el cinturón de seguridad en los asientos traseros, ये जो सीट बेल्ट होता है पिछले वाली जो पीछे वाली जो सीटें होती हैं उसके ऊपर। ऑप्शन ए es importante pero solo en las vías interurbanas, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आबादी से बाहर वाली सड़कों पे। ऑप्शन बी es responsabilidad única de sus ocupantes, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या लाजमी है इसके ऊपर अमल करना जो बैठे हुए हैं पीछे सीटों पे, या कि en un accidente serían los únicos perjudicados, क्योंकि एक एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही नुकसान होगा। और ऑप्शन सी कह रहा है puede salvar la vida de sus ocupantes y evita que estos provoquen, ये जो सीट बेल्ट है ये वहां पिछली साइड सीट पे बैठे हुए की जान भी बचा सकता है और बेतार कर सकता है कि वो किसी और चीज को भी नुकसान पहुंचाए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ऑप्शन बी क्यों नहीं इसका सही जवाब? क्योंकि कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट की सूरत में नुकसान उन्हीं का होगा। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि खुदा ना खास्ता जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है और पिछली वाली सीट्स पे सीट बेल्ट उन्होंने नहीं पहना होता, तो वो उछल के आपके ऊपर गिर सकते हैं या आपके साइड पे जो को पिलोट होता है उसके ऊपर गिर सकते हैं, तो सबका नुकसान जो इसमें बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान नहीं होता, दूसरों का भी वो दूसरों को भी नुकसान से बचा सकते हैं सीट बेल्ट पहन के। इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, puede salvar, बचा सकता है, la vida, जिंदगी, de sus ocupantes, जो वहां पे बैठे हुए हैं, y evita, और बचाता है कि estos provoquen, कि इनकी वजह से किसी और को नुकसान हो। सवाल नंबर 13, ¿dónde debemos frenar si fuera necesario en una curva pronunciada? एक जब हम एक बहुत ही सख्त किस्म की कुर्बा मतलब मोड़ पे पहुंच रहे हैं, तो लाजमी है कि हम थोड़ी सी ब्रेक लगाएं। तो हमें कहाँ लगानी चाहिए? अगर लाजमी हुआ कि हमने ब्रेक लगानी है, तो किस जगह पे हमें लगानी चाहिए ब्रेक? ऑप्शन ए कह रहा है no debemos frenar en ningún momento porque el vehículo derraparía, हमें किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि हमारी गाड़ी जो है ना वो फिसल जाएगी। ऑप्शन बी कह रहा है dentro de la curva, जब हम बिल्कुल मोड़ के अंदर जा चुके हों। और ऑप्शन सी कह रहा है antes de llegar a la curva, जो मोड़ होता है उससे उस तक पहुंचने से पहले। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन सी,
हमें अगर लाजमी हो ब्रेक लगाना तो हमें वो जो कुर्बा है, वो मोड़ है, उससे पहुंचने से पहले हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कुर्बा के अंदर जाके ब्रेक लगाते हैं, मतलब हम मुड़ भी रहे हैं और हम ब्रेक भी लगा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी जो है वो फिसल सकती है। इसलिए इसका सही जवाब है जी ऑप्शन सी, antes de llegar a la curva। अगला सवाल, el vehículo que encuentra parado en el semáforo quiere girar a la izquierda। ये जो पिक्चर में आपको नजर आ रही है गाड़ी, व्हीकल नजर आ रहा है, ये रुका हुआ है क्योंकि इसने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है। deberá tener encendido el indicador de la izquierda। तो क्या उसको उसका जो इशारा है लेफ्ट साइड वाला, वो उसको चलाना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि ये लेफ्ट साइड पे जाने वाला है। ऑप्शन ए कह रहा है नो, deberá encenderlo cuando el semáforo se ponga en verde। सिर्फ और सिर्फ उसको उस सूरत में अपना वो इशारा लगाना पड़ेगा जब उसका जो सेमाफोर है वो ग्रीन कलर में होगा। ऑप्शन बी कह रहा है नो, es necesario pero es no es necesario pero sí recomendable। यहाँ पे ये कोमा थोड़ा सा शायद गलत जगह पे आ गया। ये लाजमी नहीं है लेकिन इसको रिकमेंड किया जाता है कि वो लगाए। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, ओब्लिगाटोरियमेंट। जी बिल्कुल, ये लाजमी है कि वो अपना इशारा लगा के रखे कि वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो ये बहुत लॉजिको इसका भी क्वेश्चन का जवाब है सी, ओब्लिगाटोरियमेंट। बिल्कुल, अगर आप लेफ्ट साइड पे आप जा रहे हैं और एक सेमाफोरो पे आप रुके हुए हैं तो आपको लाजमी तौर पे अपना इशारा लेफ्ट साइड वाला लगाना पड़ेगा। ऑप्शन सी है जी इसका सही जवाब। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, cuando el vehículo está en movimiento, जब एक गाड़ी movimiento में होगी, चल रही होगी, deben las luces de posición delantera estar encendidas a la vez que las de cruce। तो क्या ये पोजीशन वाली जो लाइटें हैं वो जली हुई होनी चाहिए, मतलब वो चल रही होनी चाहिए जब हमारी क्रूसे वाली भी ऑन हो। क्रूसे वाली कौन सी होती है? कोर्तास। तो कोर्तास के साथ पोजीशन वाली क्या होनी चाहिए या नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है जब हमारी गाड़ी चल रही है, रुकी हुई नहीं। ऑप्शन ए कह रहा है सी, ऑप्शन बी कह रहा है नो, और ऑप्शन सी कह रहा है únicamente en las autovías y autopistas, सिर्फ और सिर्फ autovías और autopista पे। इसका सही जवाब है सी। आमतौर पे ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम पोजीशन वाली जो है ना वो इंसेंडर करें, क्योंकि जब हम अपनी कोर्तास यूज करते हैं तो उससे पहले ही वो हो जाती हैं ऑटोमेटिकमेंटे, जो पोजीशन की हैं वो ऑन हो जाती हैं। तो इसलिए इसका जवाब है जी बिल्कुल, जब हम कोर्तास यूज कर रहे हो तो लाजमी है कि साथ में हमारी पोजीशन वाली भी हो अगर हमारी गाड़ी चल रही है। इसके साथ हमारी आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।